हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय आखिरकार क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिगर। अगर आपने फिगर अच्छे से समझा तो ये प्रमेय आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक बंद पृष्ठ होता है। बंद पृष्ठ यानी उसमें से कोई भी खुला पार्ट ना हो, पूरा गोला बंद हो। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ लेते हैं या आप गोला कह लीजिए। तो एक बंद पृष्ठ लेते हैं जिससे क्या होती है, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही होती हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जिसको फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। और इस गोले का जो क्षेत्रफल है वो एस है और जो वैद्युत फ्लक्स है वो फाई ई है। तो फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या। ठीक, तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स जैसा कि दो पिंड लिए थे, चार्जेस पिंड, जैसे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, तो इससे क्या हो रही थी, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही थी प्लस क्यू से माइनस क्यू तक या प्लस चार्ज से माइनस चार्ज तक। तो इसमें हमने क्या किया था, एक बंद पृष्ठ ले लिया था। जहां से ये रेखाएं निकल रही थी वहां पे हमने क्या किया था, एक बंद पृष्ठ ले लिया था जिससे जो ये वैद्युत बल रेखाएं थी उस पृष्ठ से होकर जा रही थी। और जितनी भी काउंटिंग आ रही थी उस पृष्ठ के अंदर वैद्युत बल रेखाओं की, उसे ही हम कह रहे थे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, उसको ही हम कह रहे थे, इस बंद पृष्ठ से जितनी भी ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही थी, वैद्युत बल रेखाएं, उसे हम वैद्युत फ्लक्स बोल रहे थे। तो इस बंद पृष्ठ से क्या हो रहा है गॉस की नियम में कि वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, जिससे बल रेखाएं निकल के जा रही थी, तो इसमें क्या हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं, यानी फाई ई वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं इस बंद पृष्ठ से। ठीक है, तो जिन लोगों को थ्योरी लिखनी है देख सकते हैं आप, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस जब किसी बंद पृष्ठ से या किसी बंद गोले से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई निकलता है, देख सकते हैं आप, ये क्या है, बंद पृष्ठ। एक बंद पृष्ठ जिसमें से कोई भी खुला हुआ क्षेत्र नहीं है, तो इससे जो भी वैद्युत फ्लक्स निकलता है फाई ई, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर स्थित आवेश क्यू का, इस बंद पृष्ठ पर उपस्थित जो आवेश है, टोटल आवेश, वो क्या है, क्यू। क्यू का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो देख सकते हैं आप, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। तो देख सकते हैं आप, इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले इसका फिगर समझना होगा। तो फिगर के लिए हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ लेंगे। ठीक है, इस बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा एस होगा। ठीक है, तो इस पर एक बिंदु ओ है जहां से क्या हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई निकल रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक लघु क्षेत्रफल ले लेंगे डी एस। क्या लेंगे, लघु क्षेत्रफल डी एस, एक अल्पांश अवयव डी एस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने अल्पांश अवयव डी एस ले लिया, इसका नाम है बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये देख सकते हैं आप, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यहाँ पे एक बिंदु पी है जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये बिंदु आर दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई और यहाँ पे हम एक लंब डालते हैं एल। ठीक है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र का बिंदु है पी, यहाँ पे इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और इस पर एक लंब डाला है जो कि एल है, और इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लंब के बीच जो कोण बनता है वो थीटा कोण बनता है। ठीक है, और ओ पर आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का आवेश है क्यू, और देख सकते हैं आप, बिंदु ओ के ठीक पास ही क्या है, घन कोण डी ओमेगा है। ठीक है, घन कोण क्या है, डी ओमेगा। तो देख सकते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल एस है। ठीक है, बिंदु ओ है जहां से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, और हमने क्या किया, एक लघु अवयव डी एस लिया है और ओ के पास एक घन कोण है डी ओमेगा। ठीक है, तो बिंदु ओ से ओ पर आवेश प्लस क्यू है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है और इस पर एक लंब एल हमने डाला है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लंब के बीच में जो कोण बनता है वो थीटा कोण है। कुछ इस तरह से है फिगर। ठीक है, तो जिसको थ्योरी लिखनी है उनके लिए थ्योरी भी अभी हम करा देंगे। तो इस डेरिवेशन के लिए 3 फॉर्मूले जरूरी है। कौन कौन से, सबसे पहले आप वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला था, पिछले वीडियो में हमने देखा जब वैद्युत फ्लक्स निकाला था, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, वो जो थीटा लंब और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में अंतरित हो रहा था, तो फॉर्मूला क्या था उसका,
फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है फॉर्मूला, डी ओमेगा का मान होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डी ओमेगा का मान होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इन तीनों फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसकी हमने थ्योरी कर ली है। एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल एस है, क्या है, जिसका क्षेत्रफल एस है, जिस पर बिंदु ओ से फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं। एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल एस है, जिस पर बिंदु ओ से क्या हो रही है, फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं, और जहां पे ये फ्लक्स रेखाएं टकराती हैं उस पर हम एक लघु क्षेत्रफल ds लेते हैं। ले लिया हमने ds, एक लघु अवयव अल्पांश अवयव, ठीक है, ds ले लिया। बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु p है जहां पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो घन कोण है ओ के ठीक पास ही डी ओमेगा है। ठीक है, तथा इस पर जो आवेश है q, देख सकते हैं आप, इस पर आवेश q तथा ds से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, वो क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं कि जो ds अवयव है, अल्पांश अवयव, वहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो क्या होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल इस पूरे गोले का निकालेंगे। ठीक है, अभी हम छोटे से अल्पांश भाग का निकालेंगे ds का, उसके बाद हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे किसका, s का। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। अब जब वेक्टर फॉर्म से हटाएंगे तो क्या निकलेगा, ई डी एस कॉस थीटा। क्या हो गया, ई डी एस कॉस थीटा। तो जैसा कि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, देख सकते हैं आप, ई डी एस कॉस थीटा आया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, ई इज इक्वल टू, क्या देख सकते हैं आप, हमने जो सेकंड फॉर्मूला लिखा था, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं ई का मान क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई का मान हम कहाँ रख सकते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो q की जगह हमने क्या कर दिया, डी एस कॉस थीटा कर दिया, q और q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये अभी हम अल्पांश भाग का निकाल रहे थे, कितने का निकाल रहे थे, अल्पांश भाग का। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या होता है, घन कोण के बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा की जगह डी ओमेगा। ठीक है, तो ये अभी अल्पांश भाग का था। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान इस पूरे गोले का यानी पूरे बंद पृष्ठ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे यानी समाकलन करेंगे। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से घिरे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल लगा लेते हैं। तो डी फाई ई समाकलन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, तो डी फाई ई का जो समाकलन हो जाएगा फाई ई हो जाएगा, और जो नियत हैं उनको हम बाहर कर लेंगे, जो कांस्टेंट है उनको हमने बाहर कर लिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या कर लिया, डी ओमेगा। डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो होता है 4 पाई। ठीक है, 4, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, फाई ई इज इक्वल टू, पाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देख सकते हैं आप, ये गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला हो चुका है प्रूफ। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देख सकते हैं आप, गॉस की जो थ्योरम थी उसको हमने कर लिया है प्रूफ। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, समझ में आया और गॉस की प्रमेय क्या होती है ये भी समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।